सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। जैसे आप कछुआ देखते हो स्वपन में, तो शुक्र और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ, और अनाज देखते हो सूर्य और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या शुभ बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या शुभ अर्थ बनता है। और यह है कि इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, और इसमें कौन सा पहर है, कौन से पहर का, कौन सा नक्षत्र का कौन सा पहर है, कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। स्वयं का स्वपन तृतीय पहर का 1:58 समाप्ति का समय है। हम देख पा रहे हैं कि एक नदी बह रही है स्वच्छ जल की, और उस स्वच्छ जल की नदी में 3 साधु महात्मा स्नान कर रहे हैं। 3 महात्मा स्नान कर रहे हैं, और उसके पश्चात होता क्या है, स्नान करते करते वो स्नान करने के पश्चात बाहर आते हैं और वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्र धारण करने के बाद प्रथम साधु 10 रुपए का सिक्का उस नदी के जल में प्रवाहित करते हैं। दूसरा और तीसरा साधु 100 रुपए का नोट एक निकालते हैं कागज का, तो उस जल में प्रवाह कर देते हैं। तो प्रथम ने सिक्का और दूसरे और तृतीय महात्मा ने आपका नोट प्रवाहित किया 100 रुपए का। तो उसके बाद वो वहां से प्रस्थान कर गए हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक। आगे आपके वे के ऊपर इसको किस प्रवेश में ले रहे हो। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या शुभ बताने का प्रयास कर दे। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। प्रथम स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या शुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 4 कछुए बारिश में भीगते देखे। तो कश्यप का दिखना अत्यंत शुभ स्वप्न है। तो बारिश के जल में भीगते देखे तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न। राहु के साथ शुक्र की गणना, शुक्र के साथ चंद्र की, चंद्र के साथ गुरु की, गुरु की गणना, राहु की गणना और शुक्र की। तो इसमें शुक्र और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है।
द्वितीय स्वप्न जो आपने कहा, तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 6 पक्षी समुद्र किनारे अनाज खाते देखे, तो वो अनाज को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। शुक्र के साथ बुध की गणना है, शुक्र के साथ मंगल की, और चंद्र के साथ राहु की, सूर्य के साथ शनि की, सूर्य की गणना, और केतु की। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।